हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में, जो कि 8वां क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीव सबसे पहले कहते किसके हैं? सूक्ष्म जीव कहते किसके हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता हो, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हो, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब कि हम उन्हें अपनी नंगों आंखों से नहीं देख सकते, डायरेक्ट नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक। सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग। सूक्ष्म जीव की मुख्य वर्ग। सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया। मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया? सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया। तो देखिए नीचे 4 वर्ग के नाम दिए गए हैं। तो पहला आपका होगा जीवाणु, बैक्टीरिया, जिसका उदाहरण है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस। जीवाणु, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस। दूसरा हो जाएगा कवक, फंगी। इसमें आएगा ईस्ट, ब्रीड, फफूंद, पेनिसिलियम। तीसरा है प्रोटोजुआ, जिसमें आता है अमीबा, पैरामीशियम। और चौथा है शैवाल, एलगी। इसमें आएगा एस्पाइरो गायरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। देखिए, तो सबसे पहले अब उसके बाद हम सूक्ष्म जीवों के 4 वर्गों के नाम जान चुके हैं और उन्हें 4 वर्गों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं, आखिर ये सब सूक्ष्म जीव है तो विषाणु क्या? वायरस भी सूक्ष्म जीव ही है। वायरस भी सूक्ष्म जीव ही है। क्या? वायरस भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये अन्य सजीवों से भिन्न है। अन्य सूक्ष्म जीव, अन्य जीव से बहुत भिन्न होते हैं। ये केवल सजीव कोशिकाओं, पोषक के अंदर ही गुणन प्रजनन करते हैं। जैसे कि आप लोग को हम बता दें कि अगर वायरस कोशिका से बाहर, जीवित कोशिका से बाहर है, तो वायरस मृत है। अगर वो जब कोशिका के अंदर चले जाती है और किसी जीवित कोशिका को संक्रमण कर देती है, तो वो अपनी प्रजनन करने लगती है, वृद्धि में करने लगती है, तो उसे हम जीवित विषाणु कहते हैं। तब विषाणु बढ़ने लगती है, जैसे कि पोलियो, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। ये आपको हो गया विषाणु के बारे में, जो कि विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन सबसे हटके। और सभी सूक्ष्म जीव बिना कोशिका को संक्रमण किए भी अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, लेकिन वायरस जीवित कोशिका में जब तक प्रवेश नहीं करेगी, तब तक वह अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रवत उपयोगी सूक्ष्म जीव, मतलब हमारे जीवन के लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीव उपयोग है? सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन के पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है। सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है। मतलब हमारे जीवन के लिए और हमारे पर्यावरण के भी लिए बहुत उपयोग है। खाद्य पदार्थ बनाने में, देखिए खाद्य पदार्थ बनाने में जो कि बहुत चीज़ें उपयोगी होती हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही में बदलते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो दूध को दही में बदलते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी है, तो लैक्टोबैसिलस। दूसरा है ईस्ट। दूसरा क्या है? ईस्ट। पहला हो गया लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध को दही बनाता है। दूसरा आपको हो जाएगा ईस्ट। दूसरा क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा।
ईस्ट का उपयोग ब्रेड, केक और जलेबी बनाने में आटा के फुलाने के लिए किया जाता है। आप लोग देखे होइएगा, कभी हम लोग जाते हैं जलेबी खरीदने के लिए, तो जलेबी के लिए ये जो आटा तैयार किया जाता है उसे कुछ देर पहले ही उसे गूँथ दिया जाता है और इसमें ईस्ट मिला दिया जाता है ताकि आटा फूले। इसीलिए कहा कि ईस्ट ब्रेड, केक और जलेबी बनाने में आटा फुलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे। व्यावसायिक उपयोग ईस्ट का उपयोग शर्करा, चीनी को अल्कोहल और शराब में बदलने किण्वन के लिए होता है। व्यावसायिक उपयोग में ईस्ट का उपयोग शर्करा, जिसको हम चीनी कहते हैं, को अल्कोहल और शराब में बदलने किण्वन के लिए किया जाता है। औषधि उपयोग में आप लोग देखिएगा, जैसे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। जैसे हम लोग जाते हैं कभी तो दवाई में कहते हैं ये दुकानदार को कि एंटीबायोटिक दे दीजिए, वो सूक्ष्म जीव से ही तैयार होता है। बीमारियों को रोकने वाली दवाएं जैसे पेनिसिलिन कवक और जीवाणु से बनाई जाती है। बीमारियों को रोकने वाली दवाई, जैसे कि हमारे अंदर कोई भी बीमारी, जैसे कोविड-19 विषाणु ही ले लीजिए, तो उसी का प्रतिजैविक हमारे शरीर में चढ़ाया जाता है ताकि उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार हो। उस बीमारी जब संक्रमण करे उससे पहले हमें उस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत बना रहे, उसे हम प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक दवा। टीका हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करने वाली बीमारी जैसे चेचक, हेपेटाइटिस से रक्षा करते हैं। टीका लगा देने के बाद उस बीमारी से हम लोग ग्रसित नहीं होते, वो बीमारी हमको संक्रमण नहीं करती, क्योंकि उससे पहले हमारे शरीर में वैसा शक्ति, वैसा पावर बना दिया जाता है, वैसा प्रतिजैविक शरीर में चढ़ा दिया जाता है, जो कि वो बीमारी जब हमारे शरीर में आते हैं हम उस बीमारी को नष्ट कर देते हैं। ये हो गया प्रतिजैविक और टीका। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए। आगे चलते हैं। पर्यावरण की सफाई। मृत पौधों और जानवरों के अपशिष्ट अपघटन करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। पर्यावरण की सफाई में देखिए क्या क्या, मृत पौधों और जानवरों, मृत पौधों जो पेड़ पौधे आपदा, भूकंप या बहुत सारे ऐसे क्रिया हैं जो आंधी तूफान होते हैं उसमें टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसको अपशिष्ट अपघटन करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, नाइट्रोजनीकरण कर देते हैं, उससे हमारी मिट्टी उपजाऊ बन जाते हैं, उससे हमारी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। ये हमारे किसानों भाई के लिए या खेत उपजाऊ बनने के लिए बहुत से उपयोगी होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम जीवाणु और नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, कौन से जीवाणु करते हैं, अगर आपको कोई पूछ दिया जाए कि कौन से सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा, ये राइजोबियम जीवाणु और नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं, जिससे हमारे खेत अत्यधिक उपजाऊ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अत्यधिक उपजाऊ हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ऊपर जो हम पढ़े हैं, देखिए ऊपर जो हम पढ़े हैं यहाँ से मित्रवत उपयोगी सूक्ष्म जीव था, और अब हम पढ़ेंगे हमारे लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हानिकारक सूक्ष्म जीव, यहाँ पर हानिकारक सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब जो हमारे हानिकारक होते हैं, जिससे जिस सूक्ष्म जीव से हमें बीमारी फैलते हैं, खाना दूषित हो जाता है, खांसी होती है, सूक्ष्म जीव के कारण ही खाना भी हमारे दूषित होते हैं, उसे रोगाणु कहते हैं।
संचरणीय रोग, ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, टीबी। सामान्य सर्दी जुकाम भी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाते हैं। जैसे देखिए घर में एक आदमी को हुआ और सभी आदमी को धीरे धीरे हो जाते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़े सूक्ष्मजीव का लाभ, आप पढ़ रहे हैं सूक्ष्मजीव का हानि। ये हवा हानि जो कि इसमें क्या क्या हानि में बीमारी में आया, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, टीबी। ये संचरणीय रोग है। रोगवाहक मतलब रोग को लेके आने वाली। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक। मादा एनोफिलीज मच्छर अगर काट ले, अगर मादा एनोफिलीज मच्छर काट ले और मलेरिया परजीवी का और उसमें प्लाज्मोडियम ना हो तो हमें मलेरिया का बुखार नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही जीवाणु है रोगवाहक, इसका रोगवाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम ही हमारे ब्लड में बहुत खतरनाक बुखार को तैयार करती है। मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक। मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होते हैं तो आप लोग जान गए हैं, मलेरिया बुखार होती है। और मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू वायरस का, ये मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। खाद्य परिरक्षण क्या है, खाद्य परिरक्षण भोजन को सूक्ष्मजीव द्वारा खराब होने से बचाने की तरीका। भोजन को सूक्ष्मजीव द्वारा खराब होने की बचाने की तरीका देखिए, नमक और चीनी द्वारा हम भोजन को कैसे बचाते हैं। नमी कम करके जीवाणुओं की वृद्धि रोकते हैं, जैसे अचार, जैम। अचार में हम लोग नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, नमी को कम करते हैं, उसमें सुखाते हैं, इससे हमारी इसमें जो भी जीवाणु रहते हैं उसका वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, ये पहला हो गया नमक और चीनी द्वारा। दूसरा है तेल और सिरके द्वारा। जीवाणु ऐसे वातावरण में जीवित नहीं रह पाते हैं। तेल और सिरके द्वारा अचार में तेल इसीलिए डालते हैं, उसमें जीवाणु इसी स्थिति में या इसी परिवेश में वो जीवाणु जीवित नहीं रहती हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है गर्म एवं ठंडा करना। हम लोग दूध को अक्सर गर्म करके ही पीते हैं, क्योंकि ठंडे में वो गर्म करने पर उनमें पाए जाने वाले सभी जीवाणु नष्ट हो जाती हैं। दूध को उबालना या फ्रिज में रखना। पाश्चरीकरण देखिए, इसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करके अचानक ठंडा करके थैली में पैक करना, इसे कहते हैं पाश्चरीकरण। इसी को क्या कहते हैं, पाश्चरीकरण। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर अगली क्लास में हम इससे बेस्ट तरीके से और ये भी इससे बेस्ट नोट के साथ और इससे अच्छे सवालों के साथ, इससे अच्छे थ्योरी के साथ हम अगली वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द लर्निंग ट्री ऑफिशियल। और आने वाले समय में ये चैनल पर बहुत अच्छे वीडियो आने वाली हैं। एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छे चैनल होंगे आपको लिए। और 10वां के जितना भी टेस्ट सीरीज होगा वो लगभग अगली 1 तारीख से रेगुलर आप लोग के 6 बजे सुबह या 11 बजे के लगभग में आप लोग को मिलने वाला है। ये 8वां क्लास के लिए था।
अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।